हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी स्टडी IQ के नए एपिसोड में। दोस्तों, आयुर्वेद में खाने की सभी चीज़ों में ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे को सबसे ज़्यादा स्पेशल और हेल्दी माना जाता है। लेकिन सभी ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट यानी कि अखरोट एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे टॉप क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अखरोट खाने से अनगिनत फ़ायदे होते हैं, पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि अखरोट कब, कैसे और कितना खाना चाहिए, जिसकी वजह से वे इसका भरपूर तरह से लाभ नहीं उठा पाते। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अखरोट के बारे में कि अखरोट खाने का सही समय क्या है, अखरोट खाने का सही तरीका क्या है, यानी किस तरह हमें अखरोट का सेवन करना चाहिए जिससे हमें इसका भरपूर फ़ायदा हो। एक दिन में हमें कितने अखरोट खाने चाहिए और अखरोट खाने से हमारे शरीर में क्या क्या ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं, ये भी मैं आपको शेयर करूँगा। इसके साथ साथ किन लोगों को अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी किन्हें परहेज़ करना चाहिए खाने से, ये भी हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अखरोट के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिए और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है कि अखरोट को इतना यूनिक बनाता है? एक छिले हुए अखरोट में 4% पानी, 7% फाइबर और 14% कार्बोहाइड्रेट, 15% प्रोटीन और सबसे ज़्यादा लगभग 65% फैट होता है। इसके साथ साथ अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अखरोट सुपर फूड की श्रेणी में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अखरोट खाने का सही समय क्या है। फ्रेंड्स, अखरोट में हाई कैलोरीज, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा अधिक होने के कारण हमें इसका सेवन तब करना चाहिए जब हमारे शरीर को तुरंत हेल्दी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप रात को अखरोट को भिगा कर रख दें और इसका सेवन सुबह खाली पेट करें, एक्सरसाइज के तुरंत बाद या शाम के समय। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है क्योंकि ऐसे समय में हमारा पेट एकदम खाली रहता है, जिससे कि अखरोट में मौजूद सभी पोषक तत्व को हमारा शरीर बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है। पर ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप अखरोट को रात में भिगो कर रखते हैं और फिर इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अखरोट का सेवन आप रात के समय भी कर सकते हैं क्योंकि अखरोट में मेलाटोनिन नामक एक तत्व होता है जो हमारे दिमाग में स्लीपिंग हार्मोन को रेगुलेट करता है, जिससे अच्छी नींद मिलने में बहुत ही मदद मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका सेवन सोने से पहले करना चाहते हैं तो रात का खाना थोड़ा सा कम मात्रा में खाएं। अखरोट का सेवन आप रात को दूध के साथ भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले ही इसका सेवन करें ताकि आपके शरीर को इसे खाने का पूरी तरह से फ़ायदा मिल सके। चलिए अब हम जानेंगे कि अखरोट खाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसलिए इससे खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे भिगो कर खाना चाहिए क्योंकि सूखे अखरोट में टेनिन और फाइटिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो पेट में जाकर वहाँ मौजूद मिनरल्स के साथ बाइंडिंग करके फाइट्रेट बनाता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। और अगर हम अखरोट को खाने से पहले पानी में भिगोकर खाते हैं तो इसमें मौजूद एसिड पानी में मौजूद मिनरल्स से बाइंडिंग करके काफ़ी अखरोट से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से अखरोट की गर्म तासीर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अखरोट को 6 से 7 घंटे पानी में भिगोकर रख दें, फिर इसका सेवन करें। दोस्तों, भिगो हुए अखरोट के पर पतली सी छिलके की परत होती है। इस छिलके में 90% से भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए भीगे हुए अखरोट का सेवन छिलके समेत करना चाहिए, तभी ये फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ साथ यदि आप 20 ग्राम अखरोट को 1 गिलास दूध में डालकर अच्छी तरह से उबाल लें, उबालने के बाद इसमें मिश्री डालकर अच्छी तरह से मिला लें तो फिर थोड़ी देर बाद इस मिश्रण का सेवन करें तो फ़ायदेमंद करता है। ये तो मैंने कहा कि सही अखरोट खाने का सही तरीका क्या है। अब मैं बताता हूँ एक दिन में कितना अखरोट खाना चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे तो आप दिन भर में कम से कम 1 अखरोट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 अखरोट का सेवन कर सकते हैं। ये हर किसी की अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, क्योंकि हर व्यक्ति का पाचन एक जैसा नहीं होता है। दोस्तों, अखरोट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा होती है, इसलिए आपको इसे कितना खाना चाहिए यह आपकी फिटनेस गोल पर निर्भर करता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अखरोट वज़न घटाता है या बढ़ाता है, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर
अखरोट वज़न कम करने में भी मददगारी है और ज़्यादा करने में भी, इसलिए डिफरेंट होता है इसका खाने का तरीका। जी हाँ, अगर हम वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 अखरोट एक्सरसाइज के बाद 30 मिनट के अंदर ही कर लें, और अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो 1 से 2 अखरोट एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद इसका सेवन करें, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, इसलिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमें बहुत तेज भूख लगने लगती है। हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फैट सेल्स का इस्तेमाल करने लगता है, इससे शरीर की चर्बी पिघलने लगती है, यानी फैट लॉस होता है, और यह प्रोसेस लगभग एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद तक चलता रहता है। इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अखरोट का सेवन एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद ही करें। अब मैं आपको बताता हूँ सुबह खाली पेट भीगे हुए अखरोट खाने के क्या क्या ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, अखरोट का शेप इंसान के दिमाग जैसा होता है। अखरोट में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के अलावा आयोडीन और सेलेनियम भी होता है जो दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए इसे ब्रेन फूड भी कहते हैं। कैंसर से बचाने में मदद करता है। जी हाँ, अखरोट पॉलीफिनॉल और फाइटोकेमिकल जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी कैंसर सेल से लड़ने में मददगार होती है, इसलिए डेली भिगे हुए अखरोट खाने चाहिए। फ्रेंड्स, जिनको डायबिटीज़ है उनको रोज़ाना अखरोट का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अखरोट में अधिक मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, जिसकी वजह से यह वज़न कम करने में बहुत ही सहायक होती है और साथ ही साथ डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL दोनों ही पाए जाते हैं। जब भी हमारे खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल मींस LDL की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड सप्लाई में रुकावट आने लगती है, जिससे हृदय की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहता है और इससे दिल की बीमारियां होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। हड्डियों को मजबूत रखता है। जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अखरोट में अल्फा लेनोलेनिक एसिड होता है जो हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी मदद करता है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा से गंदगी दूर कर आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है। अखरोट का सेवन करने से हमारे शरीर में अमोनिया जैसे टॉक्सिक पदार्थ निकलने में मदद होती है। इसके साथ साथ अखरोट में ग्लूटाथायोनिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो लीवर को साफ रखने में मदद करता है। अखरोट में पाए जाने वाला मेलाटोनिन नामक तत्व नींद की समस्या को ठीक करता है। यदि आप सोने से आधा घंटा पहले और डिनर के 1 से 2 घंटे बाद भीगे अखरोट खाते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। फ्रेंड्स, चलिए अब मैं बताता हूँ कि किन लोगों को अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि किन्हें अखरोट खाने से परहेज करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों अखरोट के अनगिनत फायदे होते हैं, लेकिन अखरोट हाई एलर्जी ड्राई फ्रूट्स माना जाता है, इसलिए यह हर किसी को सूट नहीं करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी को अखरोट से एलर्जी हो सकती है। यदि अखरोट के खाने से पेट में दर्द हो, जी घबराता हो, होंठ या गले में सूजन हो रही हो या फिर सांस लेने में परेशानी होती हो तो ये अखरोट से एलर्जी के कारण हो सकता है। यदि आपको ऐसा हो रहा हो तो इसे खाना तुरंत बंद कर दें और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। कुछ लोगों को अपने अखरोट का सेवन करने से स्किन रैशेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, काले अखरोट के छिलके में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा पर लाल रैशेस पैदा कर सकते हैं, इसलिए काले अखरोट खाने से बचें। इसका सेवन ना करें तो अच्छा है। यदि आपको ज़्यादातर कफ की प्रॉब्लम रहती है तो इस कंडीशन में भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप फिर भी अखरोट का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। अखरोट में ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक होती है। ऑक्जेलेट की अधिक मात्रा वाले पदार्थ के प्रयोग से किडनी यानी गुर्दे में पथरी बनने का खतरा भी हो सकता है, और यदि किसी को पहले से ही किडनी में पथरी में हो तो वे इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर किसी को अखरोट सूट नहीं करता है। यदि आपकी त्वचा ऑयली है तो इसका अधिक सेवन करने से आपको एक्ने और पिंपल्स की समस्या हो सकती है, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 6 की मात्रा ओमेगा 3 के मुकाबले ज़्यादा होती है और ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन को कम करता है, जबकि ओमेगा 6 के सेवन से बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, जिससे कि त्वचा में तेल का उत्पादन भी ज़्यादा होने लगता है। जिनकी त्वचा ऑयली हो उनको ज़्यादा अखरोट नहीं खाना चाहिए। 1 से 2 अखरोट आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। और एक और बात,
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका बेनिफिट्स ले सकें। बाय फ्रेंड्स।